डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये एप्लीकेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स के साथ। बाइनरी कंपाउंड्स हमारे पास कैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो तरह के कंपाउंड्स हों। ठीक है, जिनमें दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हों, जैसे ए और बी। ए और बी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास दो तरह के, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। जब ये बाइनरी कंपाउंड की वीक डिसोसिएशन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ए बी, बाइनरी है। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी है। इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो ये ए प्लस और बी माइनस में होगा, यानी एक्वस सोल्यूशन अगर हम इसको जीरो रखें, क्या रखें, जीरो लिया तो 1 मोल कंसंट्रेशन होगी, तो वो उसकी जो बाकी दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी, यानी ये डिसोसिएट नहीं होती। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो 1 मोल में से कुछ अमाउंट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो अल्फा वो अमाउंट है यहाँ पर जो क्या होगी, यहाँ से डिसोसिएट होगी है। अगर हम 1 को यहाँ पर समझे, ठीक है, तो 1 अमाउंट हमारे पास अगर 100 है ए बी, तो यहाँ पर उसके बाद ए अल्फा और उसके बाद यहाँ पे भी अल्फा। तो अल्फा वो अमाउंट है हमारे पास, हमने कहा जो डिसोसिएट होती है। तो इसको समझने के लिए हमने 100 अमाउंट ली ए बी, तो ये हमारे पास क्या होगी, ए 2A होगी। ठीक है, तो जब 2 डिसोसिएट हुए तो पीछे कुछ रहेगा क्या, कुछ नहीं। तो 100 में से हमने माइनस कर दिया 298। तो यहाँ पर अल्फा बहुत छोटी सी अमाउंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएक्टेंट अब जो है वो हमारे पास अगर हम उसको कंसंट्रेशन लगा दें सी 1 माइनस अल्फा सी अल्फा। ठीक है, तो अब सी एक कट जाएगा। यहाँ पे देखें, हम फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास रिएक्शन था, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट ए प्लस बी माइनस, और हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, डिवाइडेड बाय रिएक्ट जो था वो था हमारे पास ए बी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हमारे पास है, क्या हमने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो है कंसंट्रेशन वो लगा दी हमने। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या था, सी ए की कीमत, सी बी कंसंट्रेशन अल्फा, उसके बाद जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके लिए सी 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर एक सी के साथ कटिंग हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, अब यहाँ पर एक सी कट गई, बाकी जो बचा वो ये था। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो रिवर्स रिलेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सी की जगह यहाँ पर हम 1/V भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर देंगे हम। क्या कहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो अल्फा है उसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं इन डिनोमिनेटर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वी 1 माइनस अल्फा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, अल्फा, तो इसको अल्फा को क्या हम कर देंगे, निग्लिजिबल कर दिया, मतलब निग्लेक्ट कर दिया हमने इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अल्फा की जगह पर हम क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, अल्फा की जगह पर 0 आ गई क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, अल्फा स्क्वायर ओवर वी। ठीक है,
इसको जब हमने सॉल्व किया अल्फा स्क्वायर ओवर वी को, तो क्या हुआ, हमारे पास अल्फा स्क्वायर इधर आ गया इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया के वी। अब के की जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन ले आते हैं, ठीक है। तो जब हमने ए का स्क्वायर लिया हुआ है, जब हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो हम अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट के साथ ये तो कटिंग होगा तो वी के ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो जब की वैल्यू हमारे पास वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली जितना ज्यादा वॉल्यूम करते जाएंगे, मतलब उसका डाइल्यूट जितना इंक्रीज करते जाएंगे, तो वैल्यू जो अल्फा की उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो नॉर्मल हालत में मुकम्मल डिसोसिएट हो जाता है, तो उसकी डायल्यूशन बढ़ाने से डिसोसिएशन नहीं बढ़ती। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, अगर हमारे पास अगर सोडियम क्लोराइड हो, तो अगर हम उसको एक बोतल पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर हम उसको डिजोल्व करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसके अंदर 2 बोटल्स वाटर ऐड कर देंगे तो भी मतलब वो तो ऑलरेडी डिजोल्व हो चुका है, तो उसके लिए उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन जैसे हम सिल्वर क्लोराइड लें तो इसमें डाइल्यूशन में इजाफा होता जाएगा, जितनी जितनी हमने डाइल्यूशन इंक्रीज करनी उतना ही वो क्या हो जाएगा, उसमें इजाफा होता जाएगा। द लॉ state that degree of dissociation for weak electrolyte is directly proportional to the square of dilution। क्या कहा गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में भी इसको समझाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।